लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट में किसी लेवल पर आपके एंट्री करने के बाद प्राइस पहले तो आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और बाद में आपके ट्रेड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए आपके प्रॉफिट टारगेट को हिट करती है। क्योंकि यहां सबसे पहले रिटेल ट्रेडर की स्टॉप लॉस लिक्विडिटी को स्वीप करके प्राइस रिवर्स होकर ऊपर निकलते हुए आपके प्रॉफिट टारगेट को अगर हिट करती है तो प्राइस के इस बिहेवियर को स्मार्ट मनी में लिक्विडिटी रन कहते हैं। इसलिए अगर आपको इन ट्रैप में फंसने से बचना है तो आपको लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को समझना होगा। पिछले वीडियो में हमने लिक्विडिटी स्वीप के बारे में डिटेल से जानकारी शेयर की है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे लिक्विडिटी स्वीप का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देख ले। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा ये 7वां वीडियो है। आज के वीडियो में लिक्विडिटी रन क्या है और ये कैसे काम करता है, साथ ही आप लिक्विडिटी रन को चार्ट पर कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले लिक्विडिटी रन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद लाइव चार्ट पर कुछ उदाहरण देखेंगे। मार्केट में बहुत बार प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में इस तरह से हायर लोज का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर बढ़ते हुए अपने हर एक स्विंग लो के पास बायर्स को लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मौका देती है, जिससे यहां बड़ी संख्या में स्टॉप लॉस लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को ना तोड़ते हुए नीचे आकर अपने स्विंग लो को ब्रेक करती है और फिर से रिवर्स होकर ऊपर बढ़ते हुए अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। अब यहां मार्केट ने इस स्विंग लो के नीचे जो भी रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस थे उन्हें हिट कर दिया है, जिससे ये सभी अब मार्केट से बाहर हो गए हैं। यहां स्टॉप लॉस हिट करने के बाद प्राइस ब्रेकआउट की दिशा में आगे जाने की बजाय उसके विपरीत दिशा में रिवर्स हुई है। इसीलिए प्राइस ने यहां स्टॉप लॉस के रूप में मौजूद लिक्विडिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया, यानी कि साफ कर दिया है। इस वजह से हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। लेकिन नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद बहुत बार प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने की बजाय अपने ट्रेंड की विपरीत दिशा में नीचे जाते हुए यहां हर एक लेवल के पास मौजूद रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हुए कंटिन्यू नीचे चली जाती है। अब क्योंकि प्राइस यहां बिना रुके सीधे एक ही दिशा में मौजूद लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए नीचे जा रही है, इसलिए हम इसे लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी रन कहते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट अपने स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद नीचे न जाते हुए सीधे ऊपर निकल जाता है, तो ये भी एक प्रकार से लिक्विडिटी रन ही होता है। लेकिन 10 में से 8 बार प्राइस दूसरे उदाहरण की तरह बर्ताव करती है, तो कुछ बार इस तरह से बिना रुके ऊपर निकल जाती है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन दोनों में क्या अंतर है ये पूरी तरह समझ आ चुका है। चलिए अब लाइव चार्ट पर कुछ उदाहरण देखते हैं। ये निफ्टी मिड कैप का 18 अक्टूबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट इस तरह से बुलिश ट्रेंड में आगे बढ़ते हुए हायर लोज का फॉर्मेशन चार्ट पर बनाता है, जिससे यहां हर एक लो के पास रिटेल ट्रेडर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हुए अपने स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगाते हैं, जिससे यहां बड़ी संख्या में स्टॉप लॉस के रूप में सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। अब क्योंकि दिन भर मार्केट एक ही दिशा में ऊपर जा रहा है, इसीलिए यहां बहुत से ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट को बुक करने की बजाय अगले दिन के लिए अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करते हैं, जिससे यहां स्टॉप लॉस की लिक्विडिटी अब भी मौजूद है। अगले दिन यानी कि 21 तारीख को मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद नीचे जाते हुए जैसे ही अपने पिछले दिन के आखिरी स्विंग लो के पास वापस आता है, तो यहां बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर फिर से बाइंग करते हैं, जिससे बढ़ते हुए बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस ऊपर तो जाती है मगर अपने पिछले हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाती है, जिस कारण बाइंग प्रेशर को कम होता हुआ देखकर कुछ रिटेल ट्रेडर्स यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं और अपने स्टॉप लॉस यहां ऊपर लगाते हैं, जिस वजह से यहां स्टॉप लॉस लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। अब अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको नीचे और ऊपर दोनों साइड में रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी चार्ट पर मौजूद है, लेकिन यहां ऊपर की बजाय नीचे ज्यादा बड़ी संख्या में लिक्विडिटी चार्ट पर एक्टिव है, जिससे प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए एक बार ऊपर निकलते हुए यहां ऊपर के स्टॉप लॉस को हिट करती है और इस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रिवर्स होकर नीचे जाते हुए नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। अब क्योंकि यहां प्राइस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए लगातार सीधे नीचे जा रही है, इसलिए हम इसे लिक्विडिटी रन कहते हैं, क्योंकि प्राइस एक ही दिशा में भाग रही है। जब भी मार्केट में प्राइस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, तो ज्यादातर समय चार्ट पर लिक्विडिटी रन से पहले
प्राइस एक बार लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश जरूर करती है, जिससे रिटेल ट्रेडर को मार्केट से बाहर निकालना ऑपरेटर्स के लिए आसान हो जाता है। चार्ट रीडिंग के दौरान लिक्विडिटी रन के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, लिक्विडिटी रन की दिशा में ट्रेड एंट्री करने से पहले आपको चार्ट पर किस साइड में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है इसे ढूंढना पड़ता है, जिसके लिए आपको चार्ट पर प्राइस एक्शन को देखकर अभी बायर्स और सेलर्स में से कौन स्ट्रांग पोजीशन में है इसे पहचानना होगा। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के 21 तारीख के इस 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट को देखेंगे तो यहां प्राइस बार बार हायर लोज बनाकर ऊपर जा रही है। इसका मतलब यहां सेलर्स के मुकाबले बायर्स स्ट्रांग पोजीशन में है, जिस वजह से प्राइस अपने पुराने हाई को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो रही है। अब क्योंकि यहां बायर्स स्ट्रांग है, इसलिए ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने मार्केट में बन रहे प्राइस एक्शन की दिशा में लॉन्ग ट्रेड एंट्रीज की होगी, जिस वजह से यहां बड़ी संख्या में स्टॉप लॉस लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। अब क्योंकि यहां एक से ज्यादा जगह एक ही दिशा में अलग अलग लेवल्स पर लिक्विडिटी चार्ट पर मौजूद है, इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसे लिक्विडिटी पुल कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो यहां इस तरह प्राइस ने स्टॉप लॉस के जरिए एक बार नीचे और एक बार ऊपर लिक्विडिटी को चार्ट पर बनाया है। इसका मतलब दोनों लिक्विडिटी एरिया एक दूसरे से दूर है और विपरीत दिशा में है। लेकिन अगर प्राइस इस तरह से एक ही दिशा में बड़ी संख्या में लिक्विडिटी को चार्ट पर क्रिएट करती है तो हम इसे लिक्विडिटी पुल कहते हैं। यहां पहले उदाहरण में ऑपरेटर्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर और नीचे रिटेल ट्रेडर के रूप में एक एक मछली है, तो दूसरे उदाहरण में एक ही दिशा में बहुत सारी मछलियां एक ही जगह के पास एक ही पुल में मौजूद है। इसलिए इन्हें पकड़ने में ऑपरेटर्स को आसानी होती है और फायदा भी बड़ा होता है। इस वजह से आपको किस साइड में ज्यादा लिक्विडिटी चार्ट पर उपलब्ध है इसे ढूंढना पड़ेगा। अब इतना ज्यादा आसान भाषा में लिक्विडिटी पुल को समझाने के बाद भी अगर आपके समझ में ना आए तो फिर बड़ी मुश्किल है। पॉइंट नंबर 2, लिक्विडिटी रन में ट्रेड एंट्री करने से पहले आपको चार्ट पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ कि नहीं इसे भी देखना आवश्यक होता है। यहां रिलायंस के इस चार्ट में प्राइस 21 तारीख को इस तरह से एक बुलिश मूव करने के बाद दूसरे दिन यानी कि 22 तारीख को मार्केट ऊपर बढ़ते हुए यहां अपने पिछले दिन के लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, जिससे यहां की लिक्विडिटी को स्वीप करते ही प्राइस तेजी से नीचे जाते हुए नीचे मौजूद लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है। क्योंकि ऑपरेटर्स मार्केट को अपनी इच्छा अनुसार किसी डायरेक्शन में ले जाने से पहले रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड से बाहर करने की एक बार कोशिश जरूर करते हैं, इसलिए आपको लिक्विडिटी स्वीप को देखना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 3, लिक्विडिटी रन में ज्यादातर समय प्राइस चार्ट पर मौजूद एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करती है, क्योंकि किसी भी चार्ट पर इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी मौजूद होती है। जैसे कि इस चार्ट में यहां चार्ट के दोनों तरफ एक्सट्रीम पॉइंट के पास जो लिक्विडिटी होती है उसे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं, और यहां इन दोनों पॉइंट्स के दौरान चार्ट पर जो छोटे छोटे प्राइस एक्शन पैटर्न बनते हैं, जैसे कि यहां ये जो हाई और लोज है इनके आसपास जो लिक्विडिटी होती है उसे इंटरनल लिक्विडिटी कहा जाता है। इसलिए मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने से पहले चार्ट पर इंटरनल लिक्विडिटी को क्रिएट करता है, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी जनरेट होती है और जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर बड़ी संख्या में यहां बाय और सेल करते रहते हैं। लिक्विडिटी रन में प्राइस ज्यादातर समय चार्ट पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करती है, इसलिए आप ट्रेड एंट्री के बाद यहां तक अपने प्रॉफिट टारगेट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब लाइव चार्ट पर लिक्विडिटी रन के कुछ उदाहरण देखते हैं। यह बैंक निफ्टी का 17 तारीख का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस इस तरह से लोअर लॉज का फॉर्मेशन बनाकर नीचे आई है। इसका मतलब हर एक हाई के पास रिटेल ट्रेडर्स ने मार्केट में शॉर्ट साइड एंट्री करने के लिए अपने स्टॉप लॉस यहां ऊपर लगाए हैं। साथ ही यहां इस लास्ट स्विंग लो के पास जो बायर्स मार्केट में शामिल हुए थे उनके स्टॉप लॉस भी यहां मौजूद है, लेकिन नीचे के मुकाबले यहां ऊपर की साइड में ज्यादा स्टॉप लॉस चार्ट पर उपलब्ध है। अगले दिन यानी कि 18 तारीख को मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल से यहां लोअर साइड में बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करने के बाद यहां की लिक्विडिटी को पूरी तरह स्वीप कर देता है। साथ ही इस बेरिश कैंडल को देखकर कुछ रिटेल ट्रेडर्स यहां ब्रेकडाउन के पास आज फिर से मार्केट नीचे जा सकता है ये सोचकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस यहां ऊपर लग जाते हैं, जिस कारण ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस लिक्विडिटी और अधिक बढ़ जाती है और यहां लिक्विडिटी पुल बन जाता है।
कुछ ही समय बाद प्राइस इस तरह से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनाकर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए तेजी से ऊपर निकलकर हायर लेवल्स पर जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी चार्ट पर मौजूद है उसे भी ग्रैब कर लेती है। अगर इस चार्ट को आप गौर से देखेंगे तो यहां मार्केट ने रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर निकालने के लिए किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप की है और बाद में लिक्विडिटी ग्रैब की है। इस तरह के ट्रेड में अगर आपको एंट्री करनी है तो जब भी प्राइस जिस साइड में चार्ट पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है उसके विपरीत दिशा में जाकर अगर किसी लेवल को पहली बार ब्रेक करती है तो आपको यहां ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यहां थोड़ा इंतजार करके अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद लिक्विडिटी पुल की डायरेक्शन में आगे बढ़ती है तो आप यहां छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम किसी चार्ट को देखकर किस तरह से लिक्विडिटी के आधार पर ट्रेड एंट्री करनी है इसे समझेंगे। धन्यवाद।